हमें समुद्र की गहराई दिखाई जाती है जहाँ पे अर्थ की गैसेस रिलीज होती है। उसके बाद हमें यंग कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम एमिली और लड़के का नाम रैंडल होता है। रैंडल और एमिली अपने वैकेशन को स्पेंड करने रैंडल के पेरेंट्स के एक बीच कॉटेज पे आए होते हैं। उस बीच हाउस के आसपास और भी बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन वो सब के सब खाली होते हैं। इसकी वजह ये थी कि वो सबके वैकेशन हाउस थे और जिस तरह एमिली और रैंडल यहाँ पे आए थे उसी तरह बाकी लोग भी उन घरों में आएंगे। जब इतने सारे लोग वहाँ आ जाएंगे वो जगह एक टाउन की तरह ही लगेगी, लेकिन फिलहाल वहाँ एमिली और रैंडल अकेले ही होते हैं। फिर एमिली वॉशरूम में जाती है और नोटिस करती है कि वहाँ का पानी आम पानी की तरह नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा अजीब सा है। उसके अलावा उसे एक बात अजीब लगती है कि वहाँ का एक कैबिन मेडिसिन से भरा हुआ था। ये बात काफी अजीब थी क्योंकि वो घर काफी अरसे से खाली था और वहाँ पर कोई भी नहीं आया था। उसके बाद वो किचन में जाती है और किचन की कंडीशन देखकर वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि किचन की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ कोई रह रहा होता है। जब एमिली सारे घर को चेक कर रही होती है तो अचानक से औरत उनके घर में घुस जाती है, जिसे एमिली डर जाती है और डर की वजह से छुप जाती है। फिर एमिली छुपकर उस औरत को देखती है। एमिली जल्दी से रैंडल को बुलाने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन वो औरत उसको कदमों की आवाज सुन के चली जाती है। इससे पहले कि रैंडल वहाँ पहुँचता वो जा चुकी होती है। रैंडल और एमिली के जब सारे घर की चेक कर रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि वो औरत वहीं पर छुपी होती है। रैंडल उसे पूछता है कि वो उनके घर में क्या कर रही है। उस पे वो औरत ऐसे एक्सप्रेशन देती है कि वो उसका ही घर हो। थोड़ी देर में उसका हस्बैंड भी वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ पे ये बात खुल जाती है कि उन दोनों का नाम मिट्स और जेन होता है और वो रैंडल के फादर के बहुत पुराने फ्रेंड होते हैं। वो दोनों रैंडल को बताते हैं कि वो उसके फादर की मर्जी से यहाँ रहते हैं। ये सुन के एमिली काफ़ी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो सोचती है कि उनकी वैकेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वो कहती है कि वो रेंट और एक रूम ले लेंगे, लेकिन मिट्स मना करता है और वो उनके ही घर पर उन दोनों को इनवाइट करता है। रैंडल को इस बात से इशू नहीं होता, लेकिन एमिली खुश दिखाई नहीं देती। वो बाहर जाके बैठ जाती है। तब उसे एक स्लग दिखाई देता है जो काफ़ी लेजी दिखाई देता है, जैसे उसे कोई बीमारी है। फिर रात को वो सब मिलकर डिनर करते हैं और डिनर में वो ऑस्ट्रिच भी होते हैं जो जैन लेकर आई थी। सब लोग खाते हैं सिवाय एमिली के, जिसमें एमिली उन्हें बताती है कि वो एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड है। वो बताती है कि लाइफ बहुत अनोखी है और हमें एलिमेंट्स राइट से बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है। इन राइट्स में टेम्परेचर और डिस्टेंस फ्रॉम द सन और कोई भी चीज़ अपनी जगह से इधर उधर हो जाए तो हम इंसान नहीं बच पाएंगे, हम सब खत्म हो जाएंगे और इस अर्थ पर सिर्फ डस्ट और गैसेस ही रह जाएगी। उन लोगों को एमिली की कुछ बातें समझ नहीं आती, लेकिन वो फिर भी उन बातों को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद आती है और वो बातों बातों में उनकी ड्रिंक भी खत्म हो जाती है। रैंडल उन्हें अरोवाना फिश ऑफर करता है जिसे खा के वो फुल हो जाते हैं। मिट्स नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर कुछ अजीब है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर वो लोग गैलरी में खड़े होते हैं। वो लोग काफ़ी अजीब चीज़ें नोटिस करते हैं वहाँ की, और बहुत सारे माइक्रोब्स हवा में उड़ रहे होते हैं। जैसे माइक्रोब्स पानी में होते हैं और हवा में उन्हें देखना बहुत अजीब बात थी। जेन उन माइक्रोब्स को करीब से देखना और रेसिस्ट करते हैं, जिसपे मिट्स उसे जानना देते हैं। वो नोट करती है कि वो माइक्रोब सब जगह जम चुके हैं। वो उन्हें छूती है और जैसे ही छूती है खांसना शुरू करती है। ऐसा उनके साथ माइक्रोब्स की वजह से नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत फॉग होती है, उसमें सांस लेना मुश्किल होता है। वो बेहोश हो जाती है। काफ़ी देर बाद जब जैन नहीं आती तो मिट्स उसे ढूंढने जाता है। या रैंडल को नशे में कुछ होश नहीं होता और एमिली जो घर के अंदर होती है देखती है कि फॉग घर के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन एमिली फॉग के लपेट में आ जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। आधी रात को एमिली की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि जेन को खांसी हो रही है। वो उसे देखने के लिए उसके रूम में जाती है, लेकिन जब मिट्स उसे देखता है तो वो दरवाज़ा लॉक कर देता है। फिर एमिली रैंडल को उठाती है और उसे उठाकर अपने कमरे में सोने जाती है। जब वो दोनों सुबह में उठते हैं तब उन्हें बहुत हेडेक होता है। वो बीच पे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जाने के लिए जब वो नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि जैन वहाँ चुपचाप बैठी हुई है। वो उनकी बातों से जवाब नहीं देती। एमिली उसके पास जाती है तो वो उसे देखती है कि उसे अपनी सारी मेडिसिन खत्म कर दी। जब वो जैन के करीब आती है तब उसकी सारी की सारी स्किन उतर रही होती है। फिर वो दोनों मिट्स को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं और ढूंढते ढूंढते बीच पे ही बैठ जाते हैं। वहाँ पे अचानक से रैंडल का पेट खराब हो जाता है और वो अपने रूम में जाता है। जल्दी में उसने अपना मोबाइल और की वही भूल जाता है।
रेंडल वहाँ से जाते ही मिट्स भी वहाँ पहुँच जाता है और उसे पता होता है कि जैन का क्या हाल हो रहा है। वहाँ रेंडल नोटिस करता है कि पानी का टेक्सचर, कलर और स्मेल बिल्कुल चेंज हो गई है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो दोबारा एमिली के पास जाने लगता है। तभी उसे ऊपर से अचानक से आवाज़ सुनाई देती है। रेंडल सोचता है कि ऊपर मिर्च है, जो उसे देखने के लिए ऊपर भी जाता है, लेकिन मिर्च तो एमिली के पास बैठा हुआ होता है। वो उसे कहता है कि इस जगह पर कुछ अजीब है और उसके बाद वो स्विमिंग के लिए चला जाता है। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद वो गायब हो जाता है। एमिली थोड़ा आगे बढ़कर देखती है, तब उसका पाँव एक जेलीफिश पर पड़ता है जो कि एमिली को काट लेती है। एमिली देखती है कि उसके जख्म में एक कीड़ा रेंग रहा है। फिर एमिली नोटिस करती है कि वही जेलीफिश समुद्र के किनारे चारों तरफ फैली हुई है। फिर वो जल्दी से घर जाती है और किचन के किसी इंस्ट्रूमेंट से उस कीड़े को निकालती है। फिर वो नोटिस करती है कि वो कोई कीड़ा नहीं है, बल्कि जेलीफिश का टेंटिकल है जो म्यूटेंट होकर एक कीड़े की तरह हो गया है। उस कीड़े को निकालकर एमिली जल्दी से अपने पाँव पर पट्टी करती है और कपड़े चेंज करके वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे रेंडल आता है जो कि क्रॉलिंग करके उसके पास आ रहा होता है। वो देखती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसे उसकी ये हालत जैन ने की होती है, जो कि अब एक इंसान नहीं रही लेकिन एक ज़ोंबी बन गई थी। वो दोनों जैन से बचने के लिए वहाँ से भागते हैं, लेकिन जैन उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो अपने आसपास के घर में जाके हेल्प मांगती है, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एमिली रेंडल से पूछती है कि जैन ने उसका ये हाल कैसे किया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। भागने के लिए उनके पास कार की चाबी तो नहीं होती, क्योंकि वो लोग बीच पर ही छोड़ा है। तभी वो नोटिस करती है कि जैन तरह का एक आदमी उनकी तरफ क्रॉलिंग करते हुए बढ़ रहा होता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और रात हो जाती है और वो फॉग जमा हो जाता है। वो लोग रोड पर चले जाते हैं, लेकिन रेंडल की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। फिर एमिली को पुलिस की कार मिलती है। उस गाड़ी में एक रेडियो भी होता है। उस पर मैसेज भेज के एमिली हेल्प मांगती है। उसके पास रिप्लाई भी आता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उस पर वो पूछती है कि क्या फॉग के बारे में बात कर रहे। उस पर उनका रिप्लाई आता है ये फॉग नहीं है। इसके बाद उनका कनेक्शन टूट जाता है। एमिली एक घर की खिड़की तोड़कर अपने आप को बचाने के लिए उस घर में चली जाती है। एमिली नोटिस करती है कि पानी में अब पानी जैसा कोई बात नहीं रही, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वहाँ उन्हें एक टीवी भी दिखता है। उस पर उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं हो रहा, पूरे मुल्क के साथ हो रहा है। ये सब उन माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है। वो माइक्रोब्स अंडर वाटर होते हैं, लेकिन अर्थ के बहुत ज़्यादा हीटअप होने की वजह से उनका सरफेस आ रहा है और ज़्यादा रिलीज भी हो रहे हैं। इंसान की करंट लाइफ फॉर्म की मौत कर ये न्यू लाइफ फॉर्म को पैदा कर रहे हैं, जिनका मकसद ये बन चुका है कि वो इंसान को खत्म कर देंगे। फिर एमिली वहाँ पे कार की चाबियाँ ढूंढती है, क्योंकि उन्हें वहाँ से भागना था। वो एक बेसमेंट में जाती है जहाँ पे उसे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है। इन सिलेंडर की मदद से वो एक फॉग से बच सकते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पर रेंडल वॉमिट करता है और उसके मुंह से अजीब सा प्रेशर निकलता है। देखते ही देखते वो खुद एक ज़ोंबी बन जाता है। बेसमेंट में एमिली एक आदमी को देखती है जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो चुका होता है और दूसरे आदमी को भी खा रहा होता है। एमिली जल्दी से उस टैंक को लेती है और ऊपर की तरफ भागती है। वहाँ पर वो देखती है कि रेंडल भी अब पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन बचने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो रेंडल को उस टैंक से कुचल देती है और उतने में उसे चाबियाँ भी मिल जाती है। वो जल्दी से कार चालू करती है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट और फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता कि और अचानक से एमिली की कार एक ट्री से टकरा जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि एमिली और भी उन क्रेचर के कैरेक्टरिस्टिक दिखना शुरू हो चुके थे। फिर हमें अगली मॉर्निंग दिखाई जाती है और एमिली बीच पर होती है, जो कि पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुकी होती है। वो बार बार एक ही बात कहती है, डरना नहीं। अचानक से पानी की एक लहर आती है और उसे भागकर ले जाती है। असल में मूवी में एक एमिली की बातें सच हो जाती है, जो कि अगर ये राइट्स जरा सा भी इधर उधर हुए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ये सब हुआ था अर्थ के हीटअप होने से।